खुशी का माहौल है। बाबा साहब के जन्म जयंती मनाई जा रही है, 135वीं जयंती। बाबा साहब की सोच, ऐसी सोच जो पूरे भारत के विचारों को बदल दिया। ऐसा उन्होंने न्यायप्रिय कार्य किया है जिसको संविधान में आज भी वो बसे हुए है। उसी आज उनके 14 तारीख के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी ताई नगर सेविका माधुरी फुलसुंगे और माजी नगर सेविका हमारी प्रगतिताई पाटिल, जो सभी आसपास के जितने भी हमारे नगर है, इनके मार्गदर्शन में काफ़ी सुधार हो रहा है और ये सुधार ऐसे ही चलता रहे और अच्छे कार्य इनके हाथ से हो। आज बाबा साहब की जयंती पे मैं चाहता हूँ कि प्रगतिताई एक दो शब्द। सबको जय भीम। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आज जो आपके सामने खड़ी हूँ या हमारे जो भी पार्षद खड़े हैं या जो भी प्रतिनिधि खड़े हैं, वो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। उन्होंने हमें संविधान दिया, जिस संविधान में हमें सबसे अमीर और सबसे गरीब लोगों को वोटिंग का अधिकार सेम है। तो ये जो अधिकार हमें दिया है, महिलाओं को सम्मान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है, इसलिए हम आज आपके सामने खड़े हैं। इसलिए फिर से मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पूरी राजनीति, समाज सेवक सब उसके ऊपर चल रहे हैं और उसी संविधान के साथ हम लोग आगे भी चलते रहेंगे। समाज एक साथ चलता रहे, कोई भी जाति भेद ना हो, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े थे, उनकी ऊंचाई आसमान से भी ऊंची है और समंदर से भी गहरे है। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक जातिवाद में न करते हुए उन्हें पूरा विस्तार से हम लोग आगे लेके चले। ऐसे मैं सभी नागरिकों को विनती करना चाहती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जातिवाद के नहीं है, वो सबके है। गरीब से गरीब लोगों से लेके तो अमीर के लोगों तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। तो सभी को फिर से मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। और हमारी नगर सेविका साथ में जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ में काम करते हैं, माधुरी ताई। सर्वप्रथम आप सबको जय भीम। बाबा साहब आम्बेडकर का आज जन्म हुआ है। आज के दिन उनका जन्म हुआ है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसे महापुरुष ने इस देश पे, धरती पे जन्म लिया, जिन्होंने संविधान की रक्षा करी, संविधान बनाया और सारी जातियों के लिए एक पढ़ाई का रास्ता कराया और सबको जागरूक किया। बस मैं सबसे ही देशवासियों से एक प्रार्थना करती हूँ, एक आह्वान करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन पर हम सब लोग आगे बढ़ते जाएं, पढ़ाई को महत्व दें। जो उन्होंने दलित के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, जमीन में रहने वाले स्तर के लोगों के लिए इतना कुछ किया है, उनके लिए रास्ता खोले। जहाँ की लोग विद्या के लिए तड़पते थे, जिनको स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था पहले, इस तरीके से पहले उन्होंने जीवन बिताया और अपने एजुकेशन को उन्होंने इतना महत्व दिया कि आज दलित व्यक्ति भी एक ऊंचे मकान पे बैठा है। और इन्हें उन्हीं की जो प्रेरणा है जो हम सब पे लागू होती है कि हम भी उन्हीं के प्रेरणा के नक्शे कदम पे चले। सदर के माजी नगर सेवक प्राध्यापक राजेश नगरकर जी, इन्होंने भी सदर के सुधार के लिए, यहाँ के सौंदर्य के लिए, लाइब्रेरी के लिए बहुत इन्होंने मेहनत की। और ऐसे बाबा साहब ने जो मार्गदर्शन किया, जो पूरे दुनिया में और भारत में सुधार हो गया है। तो मैं प्राध्यापक जी माननीय राजेश नगरकर जी, आज बाबा साहब के जन्मदिन पर जरूर दो शब्द। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न, विश्व रत्न, उनकी आज 135वीं जयंती पर हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सदर क्षेत्र में बहुत ही सुंदर सभी जाति धर्मों का अद्भुत संगम है और ये संगम का एक अच्छा प्रदर्शन बाबा साहेब के प्रति अपने श्रद्धा सुमन और आदरांजलि व्यक्त करने के लिए, जयंती उत्सव मनाने के लिए इस कस्तूरबा महानगर पालिका की कस्तूरबा लाइब्रेरी में यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती विशेष रूप से ग्रंथालय में मनाना बहुत ही समयोचित और बहुत ही उचित ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज जन्म लगातार ज्ञान के पुजारी रहे हैं। ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, पुस्तकों से अर्जित किया है और ग्रंथालय के माध्यम से अर्जित किया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जब वो वहाँ पर लाइब्रेरी में बैठते थे तो वहाँ का लाइब्रेरियन ये घटना को याद दिलाता है कि लाइब्रेरी बंद हो जाती थी तब भी बाबा साहेब लाइब्रेरी के अंदर बैठे रहते थे। उस ग्रंथालय के कर्मचारी को बोलना पड़ता था कि बाबा साहेब आप अभी जाइए, बंद होने का समय हो गया है, बंद हो रही है, लेकिन अंतिम विद्यार्थी वो रहते थे। ऐसे वो ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने बड़ी ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को पूरे समाज के लिए,
देश के लिए अर्पित किया और एक संविधान की रचना की। आज उनके इस जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। हमारे सदर के सामाजिक कार्यकर्ता बाबा दादुरिया जी, यहाँ के जो संयोजक, और हर कार्य में, छोटे हो काम बड़े काम हो, हर कार्य में आगे रहने वाले ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता आज बाबा साहब के जन्मदिन पर मैं चाहता हूँ कि वो 2 शब्द लोगों को संदेश दें। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूं उनकी जयंती पर। साथ ही सदर के नागरिकों ने एक सुंदर कार्यक्रम कस्तूरबा लाइब्रेरी में आयोजित किया, जहां नगर सेवकों ने भी प्रवास किया। सारे लोगों ने मिलकर हंसी खुशी इस जयंती का आयोजन कर सदर को एक अच्छा संदेश दिया। बाबा साहब की भी इच्छा थी कि यहाँ बच्चों को उच्च शिक्षा मिले। आरक्षण उनका मुख्य मुद्दा था ही था, जिससे समाज को हमेशा ऊपर आने के लिए मदद मिली है। मैं बाबा साहब को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे पार्टी की ओर से और सदर के सभी नागरिकों की ओर से अपनी पुष्पांजलि मैंने अर्पित कर चुका हूँ और आगे अभिवादन भी करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे आदर्श है और उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया, जिसमें उन्होंने हमें ये बताया कि हमें पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है। बाबा साहेब ने सभी छोटे बड़े, निचले और उछले वर्ग में फ़र्क ख़त्म करा और उन्होंने हमको अपने ज्ञान से ये समझाया कि संविधान के थ्रू हमें एकजुट रहना है और अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें मार्गदर्शन दिया और उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए आज के दिन हम उनको दिल से याद करते हैं और तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देते हैं कि सामाजिक सुधार और एकत्रीकरण में जो उनने सहयोग दिया, उसको हम हर बार इसी तरह याद करेंगे और उनका धन्यवाद करते रहेंगे। बाबा साहेब का इस देश में जो योगदान है वो अतुल्य है, क्योंकि कितने भी बार दुश्मनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे देश का जो संविधान बाबा साहेब ने बनाया है वो इतना मजबूत बनाया है कि उसको कभी कोई तोड़ नहीं पाया, ना कभी कोई तोड़ पाएगा। आज इन्हीं हमारे सदर के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा बाबा साहब के जन्मदिन पर संदेश दिया और हम चाहते हैं कि बाबा साहब के संदेश को और आगे बढ़ाए, पढ़े लिखे काबिल बने, हर समाज का, हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जित करे, ऐसा संदेश हम देते हुए आज बाबा साहब को नमन करता हूँ, बाबा साहब को शत प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं कमल नारायण नामपलियार, BNA 24 न्यूज़ से